नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं साथ में विनीता। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जुलाई का अंक लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आजादी के 67 साल बाद यानी 2014 तक देश की जीडीपी $2.4 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई थी और ऐसे में जरूरत थी सुधारों की एक ऐसी श्रृंखला की जो न सिर्फ देश की आर्थिक सेहत को मजबूत करे बल्कि एक ऐसी नींव तैयार करे जिस पर आगे बढ़कर मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर $4.19 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा है। आजादी के 6 दशक बाद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत बीते 11 वर्ष के क्रांतिकारी सुधारों के कारण दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दूरदर्शिता के साथ जीवन और अर्थव्यवस्था में समन्वय बिठाकर विकसित भारत @2047 का संकल्प लेकर अमृत काल की यात्रा की ओर राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। दुनिया की नजर भारत पर है और दुनिया की उम्मीदें भी भारत से है। अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग और एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ ही इस बार की हमारी आवरण कथा बनी है। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर नमन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करने विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के स्वदेश आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को इस अंक में शामिल किया गया है और साथ ही कौशल विकास योजना पर सामग्री और पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इनसाइट पेज पर 11 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या दिवस और बैक कवर पर भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे पर विशेष सामग्री इस अंक की विशेषता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए और इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक लेख प्रकाशित हुआ। प्रधानमंत्री ने समावेशी विकास और राष्ट्रीय सशक्तिकरण के 11 वर्ष पर प्रकाश डालने वाला एक लेख साझा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समावेशी विकास के 11 वर्ष पर विचार किया, एक ऐसी यात्रा जिसने नागरिकों को कई तरह से लाभान्वित किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें एक विश्वास पैदा किया है, एक ऐसा विश्वास जो राष्ट्र को सशक्त बनाता है, उत्थान करता है और उसे आगे बढ़ाता है। एक अंतर्दृष्टिपूर्ण लेख। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री के इस लेख में 11 वर्ष के समावेशी विकास के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल दिया गया। ये एक ऐसी यात्रा है जिसने राष्ट्र को उल्लेखनीय तरीकों से सशक्त, उन्नत और आगे बढ़ाया है। इस आलेख में उन्होंने लिखा है कि नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की प्रगति अब सिर्फ जीडीपी जैसे आंकड़ों से तय नहीं होती, बल्कि आम लोगों को सम्मान से जीने और आगे बढ़ने के मिले अवसरों से भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्यरत ये सोच 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो देश को जोड़े। दूसरा, ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो लोगों को रोजगार दे। चौथा, सरकारी कामकाज को इतना आसान बनाना कि आम आदमी को ताकत मिले। मीडिया में प्रकाशित उनका आलेख पत्रिका में शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए कायराना आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंक के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जल, थल और नभ में अपनी सामरिक शक्ति का शौर्य दिखाया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और पूर्व राजनयिकों वाले 7 भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य देश सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर सभी प्रतिनिधिमंडल सदस्यों से मुलाकात की और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को आगे बढ़ाने में उनके समर्पण की सराहना भी की।
सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सभी रूप और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और मजबूत दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। साथ ही उन्होंने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का मजबूत संदेश दिया। पीएम मोदी की प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से मुलाकात की जानकारी पत्रिका में शामिल है। दोस्तों, बुनियादी ढांचे का विकास किसी जगह के लिए सिर्फ विकास के नए अवसर ही पैदा नहीं करता, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को आशा और प्रसन्नता से भी जोड़ता है। विशेष तौर पर कश्मीर जैसी जगह, जहां दुर्गम इलाके और विपरीत मौसम के बीच रेल नेटवर्क पहुंचाना एक चुनौती था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय के साथ अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक का एक भारत का उद्घोष वाला रेल नेटवर्क हकीकत बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर आने जाने वाले 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 1972 में जम्मू तक पहुंच चुकी रेल आखिरकार लंबा सफर तय कर अब सीधे श्रीनगर तक पहुंच गई। कश्मीर घाटी के इस रेल परियोजना का महत्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उद्घाटन कार्यक्रम में दिए गए संबोधन से भी पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 8वीं में पढ़ते थे तब इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां इस रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गयी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस रेलखंड के रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, पहाड़ों से गिरते पत्थरों के बीच प्रोजेक्ट को पूरा करना इंजीनियरों और श्रमयोगियों के साथ साथ सरकार के लिए भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब और अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिनाब और अंजी खड्ड पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों, इंजीनियर और श्रमिकों के हुनर और हौसलों को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस के पेरिस में आईफिल टावर को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये ब्रिज आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी लेंगे। अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचा मात्र नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये दिखाता है कि विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला और सामर्थ्य है। ऊंचाइयों को छूते जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे और इस अवसर की सभी जानकारी पत्रिका पढ़कर प्राप्त की जा सकती है।
दोस्तों 75% से ज्यादा कार्यशील आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। इसी युवा पीढ़ी को भविष्य की औद्योगिक और सेवा की जरूरतों के हिसाब से निखारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में कौशल भारत मिशन की शुरुआत की। सफलता के 10 वर्ष पूरे कर रहे इस मिशन के जरिए अब तक 1,63,00,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारत ने बीते 11 वर्षों में भविष्य की जरूरतों के अनुकूल कौशल और सीखने के परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए विशेष तौर पर नवंबर 2014 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की और इसके बाद 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत मिशन स्किल इंडिया की शुरुआत हुई। बीते एक दशक में कौशल से जुड़े कार्यक्रमों के विस्तृत नेटवर्क ने करोड़ों जरूरतमंद युवाओं को हुनर से लैस किया है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग की जरूरत के हिसाब से कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। इसी मिशन के तहत भारत सरकार देश भर में कौशल विकास केंद्र और संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से स्किल, रीस्किल और अपस्किल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत युवाओं को कौशल युक्त बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के साथ ही कृषि विकास मंत्रालय भी युवाओं को कौशल से लैस कर रहा है। बीते एक दशक में कौशल विकास के विभिन्न पहलों के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक युवा और जरूरतमंदों को भविष्य के अनुकूल कौशल से देश में सुसज्जित किया जा चुका है। 2015 में शुरू की गई PMKVY भारत के अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की रीढ़ बन गई है। इसके माध्यम से 18 अप्रैल 2025 तक विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, IT और निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण के माध्यम से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को व्यवहारिक कौशल से लैस किया जा चुका है। कौशल भारत मिशन से जुड़ी सभी जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। दोस्तों साल 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की थी और तभी से हर साल पूरी दुनिया में 11 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व की जनसंख्या का करीब 5वां हिस्सा रहता है भारत में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसीलिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा और उनके समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। जनगणना 2021 2 चरणों में प्रस्तावित थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा था। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ वाले असमकालिक क्षेत्र की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। देश के बाकी हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के उपलक्ष्य में इसे पत्रिका के इनसाइड कवर पर स्थान दिया गया है। दोस्तों समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है newindiasamaachar.pib.gov.in। डिजिटल और प्रिंट में दोस्तों ये पत्रिका आज देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। दोस्तों आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। और दोस्तों अब दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता ठाकुर आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।